एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। तो चलिए समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है। तो वेरिएबल कोई भी कंटेनर की तरह होता है जिसमें आप किसी भी टाइप का डेटा या फिर इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, टेक्स्ट है, ऐसा कुछ भी है जो आप कहीं पे स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल बनाएंगे और वेरिएबल के अंदर ऐसा कुछ भी डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। अब जो ये आप वेरिएबल बनाते हैं, इसको आप अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं जब भी आपको यूज करना हो। और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर का कुछ ना कुछ नाम होगा, ठीक है, और इसके अंदर कुछ वैल्यू होगी। तो बस यही है, वेरिएबल भी जावास्क्रिप्ट में यही कर रहा है कि आप जब कोई भी वेरिएबल बनाएंगे तो उस वेरिएबल का कोई नाम देंगे, ठीक है, और उस वेरिएबल के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे। और जब भी आपको इस वेरिएबल को एक्सेस करना होगा, यूज करना होगा, तो आप उसके नाम को बुलाएंगे। नाम के थ्रू आप एक्सेस करेंगे तो आपको उसके वैल्यू का भी एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए जैसे कि आप घर में सामान लाते हैं, तो जैसे कि आपके पास सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, या फिर कोई भी टाइप का स्पाइस हो गया, तो उसके लिए आप अलग अलग डब्बे में सामान को रखते हैं, है ना। तो बस वैसे ही है कि उस और हर डब्बे के ऊपर कुछ ना कुछ आप नाम लगा दीजिए कि ये चीनी का डब्बा है, ये नमक का डब्बा है, ये मिर्च का डब्बा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से वो उस हिसाब से कंटेनर हो गया और उसके अंदर जो सामान होगा, जो वैल्यू होगी, वो उसी के अकॉर्डिंग होगी। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो समझ लीजिए मुझे किसी पर्सन का कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाना है, तो मैं तीन वेरिएबल बनाऊंगी। लेट पर्सन नेम, यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ रॉबर्ट। और मुझे इसका एज भी चाहिए, तो लेट एज, यहाँ पे मैंने कुछ एज दे दिया। और मुझे एक और वेरिएबल चाहिए यहाँ पे, इज स्टूडेंट। मुझे पता लगाना है कि ये स्टूडेंट है कि नहीं, और यहाँ पे मैं ट्रू दे देती हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तीन वेरिएबल मैंने दिए हैं, पर उन तीनों का वैल्यू अलग है। पहला पर्सन नेम है, मतलब ये अगर आप देखोगे तो इसमें जो वैल्यू है वो टेक्स्ट टाइप का वैल्यू है ना। तो बेसिकली ये जो हो गया हमारा, ये वेरिएबल नेम हो गया और ये वेरिएबल का वैल्यू हो गया। और कौन से टाइप का वैल्यू है यहाँ पे? स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है, मतलब टेक्स्ट टाइप का वैल्यू है। तो अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट टाइप का वैल्यू रहेगा, अगर आपको कुछ स्ट्रिंग स्टोर करवाना है, तो आप उसको सिंगल कोट्स में डालेंगे, या फिर आप इसको डबल कोट में भी डाल सकते हैं, या फिर आप बैकटिक भी लगा के डाल सकते हैं। तो तीनों ही चलता है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे जो हमने एज लिया है, इसका जो वैल्यू है ये नंबर टाइप का है ना। तो यहाँ पे 25 हो गया, इसीलिए हमने इसको सिंगल कोट्स में नहीं लगाया। जब भी आप नंबर दोगे, जैसे कि आप यहाँ पे मैंने एज दिया, समझ लीजिए कि आप किसी प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन स्टोर करें, तो अगर प्रोडक्ट का प्राइस हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे कोट्स में लगाने का जरूरत नहीं है उसको आप, क्योंकि वो नंबर वैल्यू रहेगा ना, नंबर या डेसिमल वैल्यू रहेगा, तो आप उसको सीधा का सीधा ही वैसे लिख सकते। तीसरा जो है ये बूलियन टाइप का, मैं यहाँ पे कुछ डिक्लेयर करना चाह रही थी कि जो मुझे हमेशा ट्रू या फॉल्स बताए, तो इसको बूलियन टाइप का डेटा टाइप बोलते हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में आप देखोगे, मतलब मेनली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखोगे, तो ये तीन बहुत ही कॉमन टाइप के डेटा टाइप्स हैं। या तो आपका जो भी डेटा है उस या तो वो स्ट्रिंग होगा, मतलब टेक्स्ट होगा, या तो वो कोई नंबर होगा, या तो वो कोई फ्लैग हो सकता है, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे आप बस इतना ध्यान रखिए कि ये वेरिएबल नेम है, ये वेरिएबल का वैल्यू है, ये भी वेरिएबल नेम है, ये वेरिएबल का वैल्यू है, ये भी वेरिएबल नेम है, और ये वेरिएबल का वैल्यू है। अब इन तीनों को लॉक करके देखते हैं। तो मैं इसको लॉक कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगी पर्सन नेम, जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया वेरिएबल के नाम से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए रॉबर्ट आ गया। अब अगर मुझे एज को एक्सेस करना है, तो मैं वैसे ही एज को भी एक्सेस कर सकती हूँ। यहाँ पे वेरिएबल का ऊपर नाम क्या है? एज है, ठीक है। और वैसे ही अगर मुझे ये पता करना है कि ये स्टूडेंट है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या है? वेरिएबल का नाम ऊपर इज स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर मैं करूंगी तो यहाँ पे देखिए ट्रू आ गया। अगर मैं इसको फॉल्स कर देती हूँ तो ये फॉल्स आ जाएगा। अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए और भी कुछ ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेट का यूज किया है, पर और भी दो ऑप्शन, या तो हम वार का यूज कर सकते हैं, या तो फिर लेट का यूज कर सकते हैं, या फिर कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हैं। वार ना बहुत ही पुराना तरीका है डिक्लेयर करने का वेरिएबल को, और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पर हम अभी के लिए लेट और कॉन्स्ट पे ही फोकस करते हैं। तो अगर हमने कोई भी वेरिएबल जो है वो लेट का यूज करके अगर डिक्लेयर किया है, इसका मतलब ये है कि वो चेंज हो सकता है बाद में, ठीक है। तो अगर ये पर्सन नेम है, और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देती हूँ, पर्सन नेम को मैं दे देती हूँ लेट्स से एलिस, तो आप देखिए यहाँ पे एलिस आ गया। मतलब मैंने यहाँ पे जब डिक्लेयर किया था तो मैंने इसका वैल्यू कुछ और दिया था, पर बाद में मैं इसको चेंज भी कर पाई, है ना। पर अगर आपने कोई भी चीज डिक्लेयर, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है यूजिंग कॉन्स्ट, तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। अब अगर जो एज है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, एज इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको 30 करना चाहूँ, तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है लेट और कॉन्स्ट में। अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका आपको पता है कि उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, आप उसको अपने प्रोग्राम में चेंज करना चाहते हो, तो आप उसका डिक्लेरेशन करोगे लेट का यूज करके। पर अगर कुछ ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होगी, आप फॉर श्योर आपको पता है, तो आप उसको डिक्लेयर करोगे कॉन्स्ट का यूज करके। अब जैसा हमने डिस्कस किया कि आपको नॉर्मली या तो नंबर, या तो स्ट्रिंग, या तो बूलियन टाइप का डेटा टाइप आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये तीनों एक बार फिर से देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि अगर मुझे लेना है लेट प्राइस इज इक्वल्स टू 35, ऐसा कुछ हो सकता है। और यहाँ पे लिख सकते हैं लेट यूजर नेम, यहाँ पे यूजर नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एलेक्स ले लिया हमने।
ठीक है, उसके बाद में लेट इज लॉग्ड इन, ऐसा कुछ अगर है तो या हम ट्रू या फॉल्स ले सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों तीनों को हम लोग लॉग करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे लॉग करेंगे तो अगर मैं प्राइस को लॉग करूंगी तो मुझे प्राइस दिखेगा, यूजर नेम को लॉग करेंगे तो यूजर नेम दिखेगा, और अगर मैं इज लॉग्ड इन को प्रिंट करूंगी तो जो इज लॉग्ड इन का वैल्यू है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स, वो दिखेगा। तो देखिए आपको ये इन्फॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं नेमिंग कन्वेंशन का। तो मान लीजिए मुझे किसी का फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसा कुछ चाहिए, तो ले लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे रॉबर्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया लेट वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैंने कुछ भी कर दिया जैसे कि पार्कर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया लेट जेड इज इक्वल्स टू 30। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मुझे पता है ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है और ये एज है, लेकिन आप वेरिएबल का नाम देखिए एक्स वाई जेड, ये क्या है ना। तो ये आप वेरिएबल का नाम हमेशा ऐसे रखो जो थोड़ा लाइक इट शुड मेक सेंस। ठीक है, वो पहला चीज है। दूसरा चीज ये है कि अगर आपका वेरिएबल का नाम लंबा है तो आप थोड़ा कैमल केसिंग फॉलो कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे ये बताना है कि ये फर्स्ट नेम है, ठीक है, तो आप ऐसे मत स्टार्ट करो कैपिटल से, आप ऐसे स्टार्ट करो फर्स्ट, फिर नेम के लिए ऐसे स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये सब थोड़े बहुत मतलब कुछ बहुत ही हार्डकोर नहीं है ये, लेकिन क्या बोलते हैं आप, यही आपको ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, आपको ऐसे ही शुरुआत करनी चाहिए। और यहाँ पे लास्ट नेम के लिए ये, और ये एज है तो ये, ताकि अगर आपका वापस आके कोई प्रोग्राम पढ़े तो उसको समझ में आना चाहिए ना कि आप यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे थे। अगर आपने एक्स वाई जेड लिख दिया है तो सामने वाले को समझने में बहुत टाइम लग जाएगा ना कि आप क्या करने का ट्राई कर रहे हो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मतलब हम लोग नेमिंग कन्वेंशन पढ़ रहे हैं ना। तो नेमिंग कन्वेंशन में पहला, ये आप ना अगर आपको कमेंट करना है कोई भी कोड तो आप ऐसे डबल स्लैश साइन लगा सकते हो, मतलब वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा यहाँ पे, और अगर मल्टी लाइन कमेंट लगाना है तो आप ऐसे लगाओगे स्लैश और स्टार, और जब एंड करोगे तो स्टार और स्लैश। अब मतलब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगी ना तो वो कमेंट ही रहेगा, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो नेमिंग कन्वेंशन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि हमें कैमल केस को फॉलो करना है। ठीक है, कैमल केस जो मैंने भी बताया कि अगर आपका लंबा नाम है, ठीक है ना, अगर दो वर्ड को इंक्लूड करता है तो पहला आप स्मॉल लेटर में लिखोगे और जब दूसरा स्टार्ट होगा तो उसको कैपिटल में लिखोगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है ना, ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे लास्ट नेम है, ठीक है, अब अगर मैं इसको लॉग करवाना चाहूँ, लॉग, और अगर मुझे लास्ट नेम को प्रिंट करना है तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया लास्ट नेम, और अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो आप देखो लास्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे देखो एन कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा आपने लिखा है ना आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब जो स्मॉल लेटर में वो स्मॉल लेटर में रहना चाहिए, जो कैपिटल में वो कैपिटल में रहना चाहिए, नहीं तो एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली केस सेंसिटिव है। अब नेक्स्ट क्या है कि आप कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, मतलब आप वेरिएबल का नाम ना कोई नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम है और मैंने वहां पे सामने कोई नंबर से स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, ये मतलब वेरिएबल का नाम ऐसे नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको रन करूंगी तो आप देखिए इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन, ठीक है, यहाँ पे एरर आ गया है। नेक्स्ट क्या है, कैन यूज लेटर्स, डॉलर साइन, या फिर आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं किसी वेरिएबल का नाम ऐसे दे सकती हूँ लेट, और मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगाऊं और यहाँ पे मैंने दे दिया है लेट्स से मार्क्स, किसी का अगर मुझे मार्क्स पता करना है तो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने ऐसे डाल दिया है तो ये एक्सेप्टेबल होगा, मतलब यहाँ पे एरर नहीं आएगी आपको। ठीक है, और अगर इसके अलावा आप डॉलर साइन भी यूज कर सकते हो, ठीक है, तो ये भी वैलिड होगा, पर नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो डॉलर साइन यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, और लेटर तो ऑफ कोर्स हमने करके देखा है। ठीक है, बट आप ना कभी भी ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, मतलब डॉलर और अंडरस्कोर साइन का यूज मत ही करो तो ही बेटर है। ठीक है, यू ऑलवेज स्टार्ट विद अ लेटर। दूसरा होता है डोंट यूज रिजर्व्ड वर्ड्स, रिजर्व कीवर्ड्स, मतलब जैसे कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में जो ऑलरेडी जो चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, है ना, और उन लोगों ने जो वेरिएबल का नेम या फिर कोई भी चीज का अगर यूज कर रखा ऑलरेडी, तो आप वो सब मत यूज करिए। जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप लिख दोगे फंक्शन, तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया है ना। ऐसा सब मत यूज करो जो इन्होंने ऑलरेडी यूज कर रखा है। अगर फॉर लिखोगे तो देखो तभी एरर आ गया, या फिर अगर आपने ऐसे ले लिया क्लास तो भी एरर आना चाहिए। ये सब रिजर्व कीवर्ड्स हैं, ठीक है, तो उनका आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत मेन रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, और भी छोटे मोटे रूल्स हैं, बट ये सारे थोड़े मेन रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। हम देखते हैं वेरिएबल्स को कंबाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगी, यहाँ पे एक और वेरिएबल लूंगी, इसका नाम दे दूंगी फुल नेम, और यहाँ पे मैं लूंगी फर्स्ट नेम। ठीक है, और कंबाइन करने के लिए आपको बस प्लस का साइन लगाना है, और यहाँ पे लास्ट नेम, और इसको लॉग कर लेते हैं लॉग, और हम क्या लॉग करेंगे, फुल नेम को। यहाँ पे फुल नेम डालेंगे और इसको प्रिंट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आ गया रॉबर्ट पार्कर। ठीक है, और आपको यहाँ पे स्पेस लगाना है तो यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सेव करोगे
यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा एक और अगर आप यहाँ पे सेव करोगे तो आप देखो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास प्राइस है 100, ठीक है, और आपके पास डिस्काउंट है मान लीजिए 20 का, ठीक है। और अगर आपको फाइनल प्राइस निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो लेट फाइनल प्राइस, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्राइस, ठीक है, माइनस डिस्काउंट। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर मैंने लगाया, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बस मैं आपको लेकिन बता रही हूँ यहाँ पे प्लस माइनस ये सब सीधा चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप इसको लॉग करवा लो, ठीक है। और क्या लॉग करवाओगे, फाइनल प्राइस। तो आप यहाँ पे देखो आपको इसका रिजल्ट मिल गया है। अब यहाँ पे एक और चीज, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये इसके साथ कोई मैसेज भी दिखाना था, ठीक है, अगर आपको ये दिखाना था कि द प्राइस इज, उसके बाद अगर आपको प्राइस डिस्प्ले करवाना है, तो सबसे पहले तो लॉग के अंदर आप इसको ऐसे लिखोगे, द प्राइस, द फाइनल प्राइस इज, और ये खत्म करोगे और इसमें ना आप एक कॉमा लगाओगे, ठीक है। तो आपका फाइनल प्राइस प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए द प्राइस इज 80, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको ये अलग से नहीं लिखना था, क्या इसी के अंदर लिखना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर मैंने इसको इसके अंदर डाला सीधा, तो ये सीधा तो प्रिंट होगा नहीं, ये तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही प्रिंट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो आप डॉलर साइन लगाओ और फिर आपका जो ये वैल्यू है ना जो आप बाइंड कर रहे हो यहाँ पे, जहाँ जो आप ऊपर से ले रहे हो, ठीक है, वेरिएबल, उसको कर्ली ब्रैकेट्स में ऐसे रैप कर दो, ठीक है। तो डॉलर का साइन और कर्ली ब्रैकेट, पर ये अभी भी नहीं चलेगा। इसको चलाने के लिए आपको बैक टिक लगाना पड़ेगा। तो ये हटा के और यहाँ पे एक बैक टिक होता है, ठीक है। तो ये इसको उठाएंगे हम लोग यहाँ से और इसको इसके अंदर डाल देंगे, तो ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं। अब ना एक चीज और देखते हैं। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पे जो भी लेके आ रहे हैं, हमें इसके ऊपर डिस्प्ले करना है, अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करना है, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो भी है इसको डिस्प्ले करने के लिए आपके HTML में कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई टैग होना चाहिए जहाँ पे आप ये सारी वैल्यूज को होल्ड करवा सके, है ना। तो जाते हैं HTML पे और यहाँ पे मैं काम करती हूँ। यहाँ पे ये जो हेडर है ना इसको रहने ही देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं एक पी टैग होता है यहाँ पे वो बना सकते हैं, ठीक है। तो पी टैग में एक आईडी दे देते हैं, आईडी, और यहाँ पे आईडी का आप कुछ भी नाम दे दो। यहाँ पे मैं दे देती हूँ पहला क्या है, उसके बाद में एक और पी बनाएंगे और इसका आईडी दे देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं डिस्काउंट, और एक और पी बनाते हैं और इसका आईडी दे देते हैं फाइनल प्राइस। तो मतलब हमने ना यहाँ पे ना प्लेस होल्डर बना लिया है कि हम यहाँ पे वेब पेज पे, क्योंकि ये आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, आप देख डिस्प्ले तो HTML से ही हो रहा है ना, तो हमने ये बता दिया है कि हमने एक पैराग्राफ टैग बनाया है, उसके अंदर हम प्राइस को डिस्प्ले करवाएंगे, दूसरे वाले में डिस्काउंट को और तीसरे वाले में फाइनल प्राइस को, ठीक है। अब इसको हमें जावास्क्रिप्ट में पहले एक्सेस करना पड़ेगा, तभी तो हम इसके अंदर वैल्यू असाइन कर पाएंगे। तो इसका आईडी जो है इसको ले लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे हम पहले करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमारा आईडी क्या था, हमने जो वहाँ पे कॉपी किया है ये, और इसको डॉट इनर टेक्स्ट, और यहाँ पे हम क्या असाइन कर देंगे, ये जो प्राइस है ना हमारा वो असाइन कर देंगे। एक चीज और, आप कंफ्यूज मत होना कि ओ यहाँ पे तो आईडी में प्राइस लिया है तो जो यहाँ पे वही लेना पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं ना, अगर मैंने यहाँ पे इसको प्राइस 1 ऐसा कुछ कर दिया है, डिस्काउंट 1, मैं नाम चेंज कर दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। इसको सेव कर देती हूँ मैं, यहाँ पे मैं कर दूंगी प्राइस 1, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे आएंगे और दूसरा वाला एलिमेंट ले लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और दूसरा वाला क्या है हमारा पैराग्राफ का टेक्स्ट, डिस्काउंट 1 है, तो डिस्काउंट 1 को ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसका डॉट इनर टेक्स्ट, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे डिस्काउंट जो है उसको असाइन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आप यहाँ पे देखते जाइए प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमने जो HTML में बनाया अब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको असाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरा ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और तीसरे वाले का आईडी क्या है हमारा, यहाँ पे ये है फाइनल प्राइस 1, ये डालेंगे और इसको ले लेंगे यहाँ पे डॉट इनर टेक्स्ट, और यहाँ पे हमारा जो फाइनल प्राइस है वो डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे ये तीनों डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इंक्लूड करवाना होता तो मैं क्या करवाती, यहाँ पे मैं लिख देती कि पहले तो बैक टिक लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे अपेंड करना है। तो मैं यहाँ पे बैक टिक लगाऊंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी द प्राइस इज, उसके बाद में इसको अंदर कर लेते हैं और हम पहले क्या लगाएंगे, डॉलर साइन लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसके अंदर ये प्राइस डाल, ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, डिस्काउंट इज डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट्स, ये डिस्काउंट हो गया, और यहाँ पे भी हम वही करेंगे, फाइनल प्राइस इज डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट्स, और ये। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमें दिख रहा है, और यही सेम चीज हम इसके साथ भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये मैं क्लोज कर देती हूँ अभी। और अगर मुझे मान लीजिए मुझे दिखाना है, यहाँ पे ना एज भी ले लेते हैं, तो मैं लिखूंगी लेट एज इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगी योर नेम इज
और यहाँ पे जो फुल नेम हमने अपेंड किया है ये डाल देते हैं, योर नेम इज दिस, ठीक है। और योर एज इज, और हमारा एज क्या है 30। यहाँ पे एज का वेरिएबल डाल देंगे, और यहाँ पे एक और बना लेते हैं, लेट इज स्टूडेंट इज इक्वल्स टू ट्रू कर देते हैं, ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे यू आर अ स्टूडेंट, और इसको प्रिंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो देखिए, योर नेम इज रॉबर्ट पार्कर, योर एज इज 30, योर अ स्टूडेंट, ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं और इसको कंबाइन कर सकते हैं। बाकी जो एडवांस टॉपिक्स हैं वो हम आगे के सेशन में कवर करेंगे वैसे भी। सो दैट्स इट फॉर नाउ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।